हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। और अभी जो कंट्रोवर्सी हो गया है कि सचिन की तबीयत अभी ठीक नहीं, वो अभी आईसीयू में एडमिट है। और नेहा की सगाई को लेकर के दोनों को लोग जोड़ करके लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जो कि करना बहुत ही बेकार है। लोग ये कह रहे हैं कि एक अच्छे खासे सचिन ये अम्बाला से निकले थे और वो भोपाल गए थे। रास्ते में पूरे जर्नी उन्होंने पूरे ब्लॉग में शेयर किया, लेकिन रास्ते में उनके साथ ऐसा क्या हुआ, अच्छे खासे जर्नी का ब्लॉग उन्होंने शेयर किया, लेकिन जैसे वो सिवान पहुंचते वो अपनी माँ के कंधे पर सर रख के सिसक करके रोने लगते हैं। वहाँ पे ब्लॉग खत्म हो जाता है। लेकिन अचानक 2 दिन तक सचिन मनीषा कोई भी ब्लॉग सामने नहीं आता है। अचानक सचिन आईसीयू में एडमिट होते हैं। उनका कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट आता है जहाँ पे उनके नाक में नली लगी हुई है, वो आईसीयू में एडमिट है। उनका ये कहना रहता है कि नेहा की सगाई को लेकर के मेरे साथ जो उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, प्लीज़ नेहा को परेशान मत करो। उसके साथ ये उनका कहना होता है, लेकिन लोग उनके बारे में बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर सचिन के साथ हुआ कैसा। जो इंसान इतना अच्छे खासे भोपाल जा रहा था, उनके साथ हुआ क्या। कुछ लोगों का ये कहना है कि नेहा के भाई ने उनके साथ बेइज्जती की, उन्हें धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन की इज्जत पर आन पड़ी है, मेरी बहन की इज्जत पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। तो प्लीज़ हमारे सगाई का कार्यक्रम है, हम सिर्फ परिवार के सदस्यों के साथ ही निभा रहे हैं। आप किसी भी वाईटी के क्रिएटर को हम लोग इन्वाइट नहीं किया। प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है कि हमें हमारे सगाई का कार्यक्रम में कोई अड़चन मत डालो, आप लोग वापस चले जाओ। ऐसा बेइज्जती सुनने के बाद सचिन मनीषा जो भोपाल उनके घर में पहुंच भी चुके थे नेहा के घर में, वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। तो मानिए कितने हद तक बेइज्जती हुई होगी। यहाँ तक ये कहना है लोगों का कि नेहा के भाई ने उन्हें सर धक्का मुक्की की, ये सब कुछ बोले। मगर क्या ही लोग बातें करते बिना सोचे समझे। क्या आपने देखा था, क्या वहाँ पे कोई कैमरा लगा था कि नेहा के भाई ने सचिन के साथ धक्का मुक्की करे। हम लोग ने जितना देखा है पहले, मतलब नेहा की पूरा परिवार, तिवारी परिवार सचिन के साथ कितना क्लोज बॉन्डिंग शेयर करता है। सचिन और मनीषा मतलब नेहा के मम्मी पापा मतलब पैर छूना बहुत एक फैमिली की तरह माने जाते हैं। लेकिन नेहा की सगाई में उनके भाई की लिस्ट में सचिन का नाम कैसे नहीं हुआ, ये बहुत चौंकाने वाला बात होगा। और नेहा की सगाई, जबकि उनकी ज़िंदगी का इतना खुशी का मौका था, जबकि सचिन ने भी उनकी खुशी के लिए कितनी मन्नतें मांगी थी कि मेरी नेहा की ज़िंदगी में जो नेहा दीदी की ज़िंदगी में जो खुशी की कमी है, उनकी ज़िंदगी में भी खुशी आ जाए। ये सब कुछ करके बहुत सारे ब्लॉग भी उन्होंने शेयर किए थे। लेकिन अपने इतने बड़े खुशी के समय में नेहा दीदी अपने सचिन छोटे भाई को कैसे भूल गई, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा। लोगों का ये कहना कि मतलब का रिश्ता निभाया नेहा तिवारी ने। जब उनके पास व्यूज़ की कमी थी तब वो सचिन मनीषा के साथ कोलाब्रेशन करी थी, ये सब कुछ करी थी। लेकिन जब उनका इंडिपेंडेंट चैनल है, एक वीडियो खुद का डालती है तो 1 मिलियन का हो जा रहा है, एंगेजमेंट वीडियो मिलियन तक जा रहा है, तो उनको आप किसी के साथ मिलने की, किसी के साथ कोलाब्रेशन करने की, इवेंट में जाने की अब उनको क्या ज़रूरत है। इसलिए लोगों का ये कहना है कि नेहा दीदी मतलब का रिश्ता निभा रहे। लेकिन हमारी नेहा दीदी ऐसी नहीं है। उन्होंने हमेशा दिल से हर किसी के साथ रिश्ता निभाया, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है। बल्कि नेहा तिवारी के लोगों ने उनका ही मिसयूज़ करके उनका बहुत फ़ायदा उठाया है, चाहे ब्लॉगिंग हो, चाहे वाईटी में उनका करियर हो। रही बात सचिन की, तो कहीं पे भी सचिन गलत नहीं है या मनीषा गलत नहीं है। और लोगों का ये कहना है कि उस दिन हुआ कि जो सगाई से पहले सचिन मनीषा भोपाल पहुंचे थे। कुछ लोग ये प्रूफ दे रहे हैं, दावा दे रहे हैं कि भोपाल नेहा के घर सचिन पहुंचे थे, लेकिन पहुंचने के बाद भी उन्होंने सगाई का फंक्शन उन्होंने अटेंड क्यों नहीं किया। उसके बाद पूरे जर्नी खुद ड्राइव करके आते हैं, भोपाल से लेकर के सिवान बहुत लंबी ड्राइव होती है, बहुत एक लंबा जर्नी होता है फ्रेंड्स। और सचिन उस लंबे सफ़र में कैसे ड्राइव करके आ सकते हैं अगर उनको जॉन्डिस हो तो। और अचानक ऐसे जॉन्डिस का सिम्टम्स नहीं निकल सकता फ्रेंड्स। पहले बहुत सारे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, 2-3 चेकअप होते हैं, उसके बाद ही जॉन्डिस है पता चलता है। लेकिन आप आकर ही माँ के कंधे पर सर रख कर क्यों रहे। उस आंसुओं का कुछ तो रीज़न हुआ होगा कि वो सीधा सिवान है। ऐसा क्या हुआ था भोपाल में, इसीलिए लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या उनके साथ बेइज्जती हुई थी, क्या उनके साथ कुछ मिसबिहेवियर हो गया, क्या नेहा के भाई ने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, क्या आपके साथ सच में धक्के मार करके घर से निकाला गया, नेहा के भाई ने आपके साथ क्या बर्ताव। लोग ऐसे कह रहे हैं कि नेहा के भाई ने बहुत बेइज्जती की सचिन की, इसी वजह से सचिन वहाँ से चले गए कि तुम जाओ, मतलब तुम्हारी वजह से मेरी बहन की इज्जत पर बात आन पड़ी है, तुम मेरी बहन की सगाई से दूर रहो। ऐसी बातें मतलब सुनने को मिल रही है। उसके बाद क्या ये रीज़न है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन लोग ऐसे भर भर के कमेंट कर रहे हैं। आप लोग क्यों इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हो। एक से तो सचिन की भाई की तबीयत खराब है, ऊपर से आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो उनकी तबीयत। क्या आप सचिन भाई के अच्छा नहीं चाहते। एक इंसान जो आईसीयू में है, नाक की नली में पाइप लगा हुआ है, इसका मतलब सिचुएशन बुरी होगी। और लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि मतलब नेहा सचिन का रिश्ता खराब हो चुका है, नेहा मनीषा भी मायके में है और सचिन आईसीयू में है। तो आप सोच ही सकते हैं। यहाँ तक कि मनीषा ने जो भी प्रमोशन का काम था, कोलैबोरेशन का जो भी प्रमोशन का
काम था कोलैबोरेशन का, जो मतलब इंस्टा पे उन्होंने जो कोलैबोरेशन का पेज था उसे कुछ टाइम के लिए बंद करने के लिए सोचा है। तो आप सोच ही सकते हैं सिचुएशन खराब ही है, सिचुएशन सही नहीं है सचिन मनीषा के बीच में, इसीलिए वो मायके में है और कोलैबोरेशन का काम को भी रोक रही है। जिनका भी पैसा उन्होंने लिया था वो उन्हें वापस करने के लिए सोच रही थी। और इंस्टाग्राम पे उनका जो एक रील्स उन्होंने डाला उसमें बहुत ही एक इमोशनल, बहुत ही सैड सॉन्ग बज रहा है, जिस वजह से लोग ये कह रहे हैं कि सचिन मनीषा अलग होने जा रहे हैं, उनके रिश्ते में बहुत ही मतलब खराब हो चुकी है, दोनों डिवोर्स लेने जा रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें मतलब कर रहे हैं ना कि आप सोच से परे, आप सोच भी नहीं सकते। तो लोगों का ये कहना है कि मतलब नेहा से मिलने से पहले सचिन मनीषा के रिश्ते बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार था, लेकिन नेहा से मिलने के बाद ही दोनों के बीच में नोकझोंक लड़ाइयाँ होने लगी। सचिन मनीषा से पास भी नहीं जाता, मतलब दोनों रील्स भी नहीं बनाते कुछ भी, मनीषा के साथ उसको रहना भी पसंद नहीं। तो ऐसा क्या हो गया? और अभी मतलब मनीषा कहाँ है? क्या वो अपने ससुराल में है? ससुराल में है तो ब्लॉग क्यों नहीं दे रहे? 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आया। क्या मनीषा अपने मायके में है? इधर अप्सरा मॉम का ये कहना है कि मेरा बेटा बिल्कुल सही है, और अगर मेरा बेटा वो अलग भी हो रहेंगे तो हम लोग जिंदा है, उन लोग को हम लोग कभी अलग नहीं होने देंगे। और रही बात मनीषा की, तो मनीषा इस वक्त कहाँ है और उन्होंने अपना सोशल अकाउंट जो इंस्टाग्राम पे है वो उन्होंने अलग क्यों कर लिया? मनीषा जो उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है जायसवाल करके, उन्होंने अपना, जबकि जॉइंट था सचिन के साथ ही उनका एक ही अकाउंट था इंस्टाग्राम में, लेकिन ऐसे समय में जब सिचुएशन खराब है, क्या सचिन मनीषा के बीच में वाकई में दरार आ गई कि मनीषा ने कोलैबोरेशन पेज को रोक दिया और अपना अलग से एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। देखिए हम लोग रिएक्शन का चैनल है, जो गलत होगा हम लोग बोलेंगे, लेकिन आप लोग ऐसी हरकतें जो कर देते हो ना कि ऐसे समय में बुरे वक्त पे हम लोग ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अलग से बना लिया, तो लोगों को आप और हवा दे रहे हो कि आपके बारे में और नेगेटिविटी फैलाए और नेगेटिव बातें करें। दूसरी तरफ नेहा दीदी की सगाई हो रही है, उनके मंगेतर भी है, अभी नेहा दीदी सिंगल तो अभी है नहीं, तो उनके भी मंगेतर ये सब कुछ देख रहे होंगे, तो आप सोच सकते हैं उनके रिश्ते पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए कि जिसके बारे में, जिस लड़की के बारे में आप बोल रहे हो उसकी अब सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है, तो अभी भी आप सचिन के साथ उसका नाम जोड़ करके और भी नेगेटिविटी कर रहे हो, साथ ही उनके रिश्ते को पर भी मतलब थोड़ी सी, कोई इंसान इतना भी अच्छा हो थोड़ा सा तो सोचता ही ना, क्यों सचिन जो इनका छोटा भाई है उनके साथ उसका नाम जोड़ कर ये लोग क्या कर रहे हैं? मोबाइल खोलते ही मतलब ट्रेंडिंग हो रहा था, तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए। रही बात अभी, तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो सचिन की तबीयत को लेकर के है, सचिन के बारे में पहले सोचना चाहिए, वो पहले सही हो जाए, वो सही हो जाएंगे तो सबसे पहले उठ करके वो सबसे सारे सवालों का जवाब देंगे, इसलिए हमें उस पेशेंसफुली उसका वेट करना चाहिए। रही बात मनीषा की, तो मनीषा इस वक्त कहाँ है? क्या वो सिवान में है या अपने मायके में है? तो इसका ये पूरा नेक्स्ट वीडियो हमारा जरूर आएगा, जिसके बारे में मैं पूरा क्लियरली बात करूंगी कि मनीषा भी कहाँ है, क्यों उन्होंने अपना एक नया चैनल खोला, और ये इतनी नेगेटिविटी क्यों, क्या वाकई में सचिन भोपाल पहुंचे थे? इसलिए वीडियो को, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेगा। वीडियो में आपको एक रियलिटी चेक जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो लेकिन लाइक करके जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।